ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर जे एडवांस ओनली। तो आज यार आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेके प्रस्तुत हुए हैं। सबसे पहला काम आपको पता है क्या करना है, तुरंत और तुरंत वीडियो को पॉज करो। 15 मिनट लो, 20 मिनट लो, 30 मिनट लो, डजंट मैटर, लेकिन ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करो। एंड आई बिलीव कि भैया बहुत ज्यादा बच्चे इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लिख के ले लो, है ना। तो कम है आपका भाई कि इसे एक बार अटेम्प्ट करो। हो जाता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई, आपको अप्रिसिएशन मिलेगा। और आप आधा घंटा लेना चाहे 45 मिनट लेना, बट सॉल्व करने की एक बार यार कोशिश करना। हर अटेम्प्ट अपना लगा देना, हर जुगाड़ लगा देना, लिमिट एजेसम का पूरा कॉन्सेप्ट खंगाल लेना, कहाँ से सिंप्लीफाई किया जा सकता है। बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट आपका ये क्वेश्चन, ये मल्टी टैलेंटेड क्वेश्चन है, इसमें आपको सारी चीजों का नॉलेज होना चाहिए, तब जाके होने जा रहा है। तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा बढ़िया है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं भाई सॉल्व करना। आई होप आपने कर लिया होगा। हो गया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। अगर अभी भी तुम चालू नहीं किया और ऐसे ही रामायण की तरह सुन रहे हो, तो फिर से मैं कह रहा हूं वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन करो। अभी नहीं मन है तो बाद में करो, अभी लेकिन सोल्यूशन नहीं देखना इतना आसानी से ना। बुक खोजो, हर जगह कॉन्सेप्ट खोजो, तब जाके ये क्वेश्चन तो तुम्हें खुद से करना है। मोर देन वन करेक्ट है, मेरे को आंसर बताओ भाई पहले तो। ऐसा नहीं होगा भाई कि कुछ भी बोल दिया तुमने। चलिए ये हो गया भाई। चलिए देखते हैं कि कैसे इसे सॉल्व किया जाए। सबसे पहले तो अपन को लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट दिख रहा है, और ये कुछ चीजें दिख रही हैं, और ऊपर x बाई एन है। तो अगर लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट, और ऐसा कुछ समेसन तो नहीं है यहाँ पे, बट अभी मैं लॉग दूंगा तो ये समेसन में दिखने लगेगा। तो कहीं ना कहीं लिमिट एज सम का कुछ रूप धारण कर रहा है। उससे पहले भाई मैं इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहूंगा, क्योंकि लिमिट एज सम में आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से चीजें दिखती। आर इक्वल टू 1 से n, यहाँ पे 1 बाई एन रहता है, यहाँ पे एफ ऑफ आर बाई एन रहता है, इसे वो लिमिट एज सम बोलते हैं। ऐसा फॉर्मेट अगर मेरे को दिखे तो मैं काम करूं। ये दो चीजें खटक रही हैं भाई, इन्हें मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा यार। तो क्या करते हैं, ऐसा एक ऊपर से n कॉमन ले लेते हैं ना। तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। ऊपर से अगर हमने n कॉमन लिया तो कितना हो जाएगा, n यहां से भी n यहां से भी, n टाइम्स n कॉमन लूंगा, n के पावर n बाहर आएगा, और यहाँ पे n के पावर 2n इसे बना देगा। क्लियर। और ये कितना हो जाएगा x बाई एन प्लस 1, और यहाँ पे x बाई, बहुत डिटेल में मैं समझाऊंगा, एकदम पेशेंस रख के समझो। और इनटू है बेसिकली डॉट 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 x बाई एन प्लस यहाँ पे 1, और यहाँ पे भैया हमने n रखना पड़ेगा क्योंकि हमने सिर्फ n को कॉमन लिया है, डिवाइडेड बाई यहाँ से n फैक्टोरियल है। अच्छा ठीक है, ये n स्क्वायर को मैं बाहर लूंगा, n स्क्वायर यहाँ से भी, n स्क्वायर यहाँ से भी, हर जगह से n टाइम्स n स्क्वायर बाहर लूंगा तो n के पावर 2n आ जाएगा। और इस n फैक्टोरियल को मैं चाहूंगा कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, 1 इसके साथ हो जाए, 2 इसके साथ, मल्टीप्लीकेशन में, क्योंकि हम n फैक्टोरियल को जानते कैसे लिखा जाता है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 n। 1 को इसके साथ करूंगा, 2 को इसके साथ, डॉट डॉट n। इसी तरीके से हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। n स्क्वायर जब कॉमन लिया, ये n के पावर 2n बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर बाई एन स्क्वायर प्लस 1, है ना। और साथ ही साथ में 1 का मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं, तो यहाँ पे तो 1 से ही मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं। 2 से यहाँ पे करेंगे तो ये 2x स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। क्लियर। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस एन स्क्वायर बाई 4 है। एन स्क्वायर बाई 4 जब आपको चमक रहा है तो एन स्क्वायर तो हमने कॉमन ले लिया, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई किए थे, यहाँ पे 1/2 होगा, डॉट 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 एक्स स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, और साथ ही साथ में यहाँ पे n से मल्टीप्लाई, भूलना नहीं है। और ये कितना 1/n हो जाएगा सिंपली। और इसके पावर में भैया कितना दिया है, x बाई एन दिया। काफी लेंदी सवाल है, तो पेशेंस बना के बस सुनते जाओ। ओ हो, है ना। ये हो गए भाई साहब गायब। अच्छा अगर ध्यान से देखते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये क्या है कहोगे भैया, ये पाई दिया हुआ है, कैपिटल पाई। ओके। और अगर आप r के फॉर्म में लिखना चाहो तो r इज इक्वल टू 1 to n दिया है। और यहाँ पे क्या दिया भैया, कहोगे भैया ये आपको x बाई एन है, प्लस यहाँ पे 1 बाई आर है। क्लियर। चलिए बहुत बढ़िया बात है भाई। और नीचे को क्या दिया है भाई, कहोगे भैया कैपिटल पाई लिख दो। और ये कितना है, कहोगे भैया r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक दिया है। और यहाँ पे अगर हम समझना चाहें तो r x स्क्वायर बाई एन स्क्वायर प्लस 1/1 है ये, और ये 1 बाई आर दिया हुआ है। क्लियर। और ये हमें भाई f ऑफ x दिया है, और इसके पावर में कितना दिया है, 1/n दिया है। ऐसा करते ये 1/n नहीं है, x बाई एन है। ये खटक रहा है दिमाग में, लॉग ले लेते हैं। तो जैसे हमने लॉग लिया, ये हो जाएगा भैया लॉग एफ एक्स इज इक्वल टू, ये x बाई एन तो बाहर आ जाएंगे, और लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। अब देखना
जैसे हम लॉग लेंगे तो ये पाई वाले भाई साहब सिग्मा में बदल जाते हैं, ठीक है। और लॉग m बाई एन है तो लॉग m माइनस लॉग n कर सकते हैं, कहोगे बिल्कुल सही बात है। तो सिग्मा लॉग हो जाएगा यहाँ पे सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक जाएगा, और ये कितना x बाई एन प्लस 1 बाई आर माइनस, ठीक है, ये लिमिट के अंदर की बात हो रही, माइनस सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से n तक लॉग, और यहाँ कितना है भाई पाई वाले में आर एक्स स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, और यहाँ पे भैया 1 बाई आर है। पहले तो बताओ भाई साहब इतना मैटर क्लियर हुआ कि नहीं? ये पाई से डरना मत, ये मैंने अपने कन्वीनियंस के लिए लिया है नहीं कुछ। तुम डायरेक्टली लॉग लेते, लॉग जैसे ये मल्टीप्लीकेशन में लॉग m इंटू एन लॉग m प्लस लॉग n होता है ना, तो मैं पाई डायरेक्ट लिख के, और पाई सिग्मा में कैसे बदला, तो जब मल्टीप्लाई लॉग लोगे तो सारा ऐड हो जाएगा ना, तो वही लॉग m प्लस लॉग n प्लस डॉट डॉट ऐसे जाता है फॉर्मूला, तो सिग्मा में बदल जाता है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ओके, मैं थोड़ा सा यहाँ पे फिर से लिखता हूँ, लॉग f ऑफ x इज इक्वल टू अपने को मिल गया भैया x बाई एन था बाहर, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट था, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक था, और अंदर क्या था चलो देखना पड़ेगा लग रहा है ना, लॉग x बाई एन, लॉग x बाई एन प्लस 1 बाई आर था, माइनस सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक लॉग था, यहाँ 1 बाई आर था, यहाँ प्लस था, इतना याद है, और आर एक्स स्क्वायर बाई एन स्क्वायर था, वाओ, आर एक्स स्क्वायर बाई एन स्क्वायर था। यार अब क्या किया जाए, अब कौन सा मसला सॉल्व किया जाए? कहोगे भैया अब तो आसान हो गई हैं चीजें लगभग, लेकिन अभी भी यार पता नहीं क्यों आर बाई एन वाला फॉर्मेट नहीं दिख रहा है। यहाँ 1 बाई एन है, आर बाई एन कैसे दिखेगा? क्योंकि अगर आर से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर दें, या फिर 1 बाई आर को कॉमन ले ले, बात बराबर, तुम आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो फिर 1 बाई आर को कॉमन ले लो। ओके, तो क्या हो जाएगा x बाई एन, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ध्यान से समझना, थोड़ा सा मैं डायरेक्ट करना चाहूंगा, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से n तक, मैं यहां पे कैलकुलेशन करूं 1 बाई आर जैसे कॉमन लिया तो लॉग के अंदर 1 बाई आर इंटू एक्स बाई, यहाँ पे देखो थोड़ा सा लग रहा है मेरे को और एक स्टेप करना पड़ेगा, चलो कर लेता हूं भाई तुम्हारे कन्वीनियंस के लिए, 1 बाई आर इंटू ये दोनों लॉग के अंदर है, और यहाँ पे कितना बचेगा r बाई एन, और ये x प्लस 1, देखना ध्यान से, माइनस सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से n तक लॉग, और यहां पे हमने 1 बाई आर कॉमन लिया है, ये r स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। अब मेरे को कुछ कुछ चमक रहा है, आपको भी चमकना चाहिए, ये लॉग के अंदर है भाई, इतना याद करना, ये दोनों ही लॉग m इंटू एन टाइप के हैं, ठीक है, तो इसको भूलना नहीं अपने को, ये लॉग m इंटू एन टाइप का है कुछ। अब क्या करते हैं, तो भैया अब कर दो x बाई एन, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, अब प्रॉपर्टी लगा दो, log m प्लस n हो जाएगा, सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट होता है एडिशन के ओवर, और यहाँ पे log 1 बाई आर, फॉर्मूला लगा रहा हूँ, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक log, और ये r बाई एन एक्स प्लस 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से n तक log 1 बाई आर हो जाएगा, माइनस इसमें भी जाएगा log, लेकिन सिग्मा है r इज इक्वल टू 1 से n तक r बाई एन का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? एंड दिस विल बी कैंसिल्ड। अब क्या बच रहा है भाई साहब, तो भैया अभी तो log f ऑफ x इज इक्वल टू बच रहा है x बाई एन, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, और अंदर का मामला है r इज इक्वल टू 1 से n log r बाई एन इंटू एक्स प्लस 1 है, ये सारा लॉग के अंदर है, और माइनस सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से n तक log r बाई एन का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे है। ओके, अब क्या करता हूं मैं, लिमिटाइजेशन लगाता हूं, है ना, r बाई एन दिख रहा है, x बाई एन को अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, log f ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे देखना ये x बाई एन दोनों में भेजता हूं, और लिमिट भी मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, तो ये x बाहर रहेगा, 1 बाई एन को अपन क्या करेंगे, dx कर देंगे, ये 1 बाई एन तो यहाँ पे 0, n बाई एन तो ये 1 हो जाएगा, और ये देखो log, देखना ध्यान से, मिस्टेक क्या करोगे, ये x है, इसे अब मैं x नहीं लूंगा अंधाधुंध कुछ भी करके, ये आप y वेरिएबल मान लो, यहां तो x एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है भाई, और ये प्लस 1 यहाँ पे dy होगा, जब तक घुसोगे नहीं लिमिटाइजेशन में तब तक नहीं समझ में आएगा। x किया, यहां भी 0 से 1 तक हो जाएगा, ये जो 1 बाई एन रहेगा dy बदल देंगे, और ये हमने क्या किया, log किया, ये आपने क्या किया, एक्स वाई का होल स्क्वायर प्लस 1, और ये dy किया।
कुछ आ रहा है समझ? कहोगे भैया समझ तो नहीं आ रहा है, बट क्या करें। चलो अब देखते हैं क्या करोगे भैया। ये एक्स वाई अभी से थोड़ा सा सॉल्व करना है, और ये एक्स वाई स्क्वायर फिर से मैं नए पेज पे लेता हूं। ये कितना हो जाएगा? log f ऑफ x इज इक्वल टू कितना दिया था भाई? कहोगे भैया ये x टाइम्स 0 से 1 log एक्स वाई प्लस 1 था dy माइनस x टाइम्स 0 से 1 log, और वहां पे एक्स वाई का स्क्वायर प्लस 1 और ये dy था। क्लियर? ये dy था। पुट क्या करता हूं? पुट कर देते हैं भाई साहब एक्स वाई वाले भाई साहब को t, कितना हो जाएगा? x कांस्टेंट है तो x dy इज इक्वल टू dt हो जाएगा। अच्छा जब ये बताओ, जब हमारा y 0 था, y जब 0 था t कितना होगा? तो कहोगे भैया t भी 0 होगा। और जब y 1 था तो t कितना होगा? कहोगे भैया ये x होगा। अब ध्यान से समझो, log f ऑफ x इज इक्वल टू, यहां पे क्या हो जाएगा? x dy पूरा dt हो जाएगा। तो ये 0 से लेके 1 की जगह अपने को क्या रखना है? x रखना है log, और ये t प्लस 1 और ये भैया dt हो जाएंगे, माइनस 0 से x हो जाएगा यहाँ पे भी, और ये log, और ये भैया t स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे dt हो जाएगा। अब क्या करें? तो भैया log f ऑफ x इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा भाई? थोड़ा सा अगर इसको अंदर लेके आओगे 0 से x, log m माइनस log n, तो log m बाई n, तो भैया ये t प्लस 1 और डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस 1, और ये कितना? dt हो जाएगा। ऐसा करोगे डिफरेंशिएट कर दो, है ना? डिफरेंशिएट करने पे क्या मिलेगा? एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये 1 बाई एफ एक्स हो जाएगा, इंटू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, इसे जब डिफरेंशिएट करेंगे तो न्यूटन लेबनिज जी का यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा भाई x का 1 होगा, x को इसके अंदर पुट, log x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। मुझे तो भाई लग रहा है तुम्हें समझ नहीं आ रहा है ना, ये कहानी मिल गई। तो भाई ओवरऑल अभी तक हमने क्या कंक्लूजन निकाला? क्योंकि भैया ये जो fx है, इससे आपने अभी एक कंडीशन सिर्फ और सिर्फ निकाला है, कौन सा? क्योंकि भैया एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स इज इक्वल टू, इतना मैं एक बार फिर से यहां पे लिख लेता हूं, तो एफ डैश एक्स बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग, और ये कितना? क्योंकि भैया ये x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। अब पूछा क्या क्या है सवाल में, ये देखना है अपने को। पहली चीज कहां पूछी गई भाई? कहोगे भैया पहली चीज तो ये पूछी गई है, दूसरा ये पूछा गया, तीसरा ये, चौथा ये आसान लग रहा है निकालना, है ना? एफ डैश 3 बाई एफ 3 और एफ डैश 2 बाई एफ 2। तो भाई अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करो, एफ डैश 3 बाई एफ 3 निकाल सकते हो क्या? कहोगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये कितना हो जाएगा? अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई। 3 1 4 बटे 10, 4 बटे 10 को 2 बटे 5 भी लिख सकते हैं। एफ डैश 2 डिवाइडेड बाई एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू हो जाएगा भैया, log 2 रखोगे तो 2 1 3 बटे 5, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, 3 बटे 5 हो जाएगा। अब ये बताना भाई, ये जो log है बेस e की बात हो रही है, तो log बेस e वाला कैसा फंक्शन? क्योंकि भैया ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। ओके भाई, ये भी समझ में आ रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब समझने की कोशिश करो कि 2 बटे 5 बड़ा या 3 बटे 5 बड़ा है? क्योंकि भैया ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि 3 बटे 5 इज ग्रेटर देन 2 बटे 5। लॉग लगा दूं, क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? क्योंकि बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भैया ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। 2 बटे 5 कर दिया, ये चीज मतलब कि एफ डैश 2 डिवाइडेड बाई एफ 2 इज ग्रेटर देन लॉग, सॉरी एफ डैश 3 बाई एफ 3 कर देते हैं, एफ डैश 3 बाई एफ 3 कर दिया। इट मींस पहला ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, पहला ऑप्शन तो गलत दिख रहा है, तो ये गलत हो गया। इसकी बात करते हैं एफ डैश 2 की, ठीक है? अब ध्यान से समझना, एफ डैश 2 कितना मिल गया? कहोगे इतना मिला है भाई। और 3 बटे 5 की अगर मैं बात करता हूं भाई, 3 बटे 5 मतलब लेस देन 1 वैल्यू, और लेस देन 1 अगर लॉग है तो वैल्यू तो निगेटिव मिल रही है ना? कहोगे बिल्कुल सही बात है। मैं यहां पे लिख लेता हूं, एफ डैश 2 डिवाइडेड बाई एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू लॉग 3 बटे 5, ये मेरे को पता है निगेटिव। f2 क्या है यार? fx फंक्शन ही मैं बता दो, fx का जो फंक्शन है ये x ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइंड है। तो भाई आप ध्यान से समझो, जब x ग्रेटर देन 0, ये तो पॉजिटिव लिमिट दिया हुआ है, आप कोई भी x की वैल्यू ले लो, ये हमेशा और हमेशा पॉजिटिव आने जा रहा फॉर x ग्रेटर देन 0। ओके, बिल्कुल सही बात, ये पॉजिटिव लिमिट है। इट मींस f ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। ओके, बिल्कुल सही बात है भाई। अब क्या है? क्योंकि भैया ये वैल्यू तो ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0, इट मींस f डैश 2 इज लेस देन 0।
तो क्या मैं चेक करूं ऑप्शन? कहोगे बिल्कुल करो, और इन्होंने सही दिया है भैया, वेरी वेरी करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं, 1/3 और 2/3 की चलो बात करते हैं। अच्छा, ये रिलेशन तो तुमने बहुत भयंकर तरीके से चेक किया होगा, जिन बच्चों ने थोड़ा भी पढ़ा है, कि अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है और ऐसा कुछ दिया है तो हम क्या करते हैं? कहोगे भैया ये कहानी करते हैं। अगर इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो क्या हम ये कहानी कहते हैं? बिल्कुल कहते हैं। अच्छा, f1/2 f1 में चेक करना, 1/3 और 2/3, मैं इसको लिख लेता हूं, ठीक है। यहां पे मैं लिख लेता हूं भाई, f(1/2) में चेक करना है और f1 में एक रिलेशन चेक करना है, ठीक है। 1/2 और 1 था ना भाई? कहोगे बिल्कुल सही, 1/2 1 था, 1/3 और 2/3 में चेक करना है। 1/2 और कौन सा था यार, एक सेकंड, 1/2 ही था ना, हाँ 1/3 और 2/3 था, ठीक है ठीक है, 1/3 और 2/3 में चेक करना है। अब चेक करते हैं। सबसे पहले तो यार अपन को ये डिसाइड करना पड़ेगा fx जो फंक्शन है भाई साहब, वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। ध्यान से समझना, ये हमारे पास रिलेशन है भाई, मैं यहां पे लिखता हूं f' डिवाइडेड बाई fx जो है वो क्या है? क्योंकि भैया ये आपको दिख रहा है log 1 + x/1 + x²। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यही था ना भाई, एक बार देख लेते, x + 1 / x² + 1, ठीक है यही था। अब ध्यान से समझना, अगर मैं f' का नेचर की बात करता हूं तो f' कितना हो जाएगा? क्योंकि ये f(x) इनटू ये हो जाएगा भाई log 1 + x डिवाइडेड बाई 1 + x²। समझ में आ रहा हो तो भाई कमेंट सेक्शन में बता देना, नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात ही नहीं, 16 मिनट का लेक्चर भी हो चुका है, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना, f' का साइन क्या हो रहा है? ये भाई साहब तो ग्रेटर देन 0 है ना, हम सिर्फ x और ग्रेटर देन 0 की बात कर रहा हूँ, ओके। ये पॉइंट मैं यहाँ पे 0 लेता हूँ, ये 1 लेता हूँ, 0 से लेके 1 के बीच में देखो, तो 0 से लेके 1 के बीच में ये जो log है, इसकी बात अगर मैं करूं, सपोज 0.5 ले लेता हूं, तो 1.5 बड़ा है या फिर 1.25 बड़ा है? तो भी ऑब्वियसली ऊपर वाले भाई साहब बड़े हैं, तो इट मींस इसके बीच में इंक्रीजिंग फंक्शन है, दैट इज पॉजिटिव, है ना। क्या कहोगे भैया, ये आपका एक इंक्रीजिंग फंक्शन है 0 से 1 के बीच में। और अगर मैं 1 से आगे जाता हूं, सपोज मैंने 5 ले लिया, तो रख के देखो ऊपर कितना हो जाएगा, 5 1 6 डिवाइडेड बाई 26 log की वैल्यू, अगर आप फिर से मैं ग्राफ यहां पे ड्रॉ कर दो, वैसे मैंने कर रखा था, 1 से इधर वैल्यू निगेटिव आ रही, 6/26, ये तो log लगा दोगे तो लेस देन 0 आ रहा है, ये निगेटिव आ रहा है। 1 के इधर जो अपना फंक्शन है ये डिक्रीजिंग है, लेकिन अपन को बात करनी है 0 से 1 के बीच में, क्लियर। तो 0 के 1 के बीच में भैया fx जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, लेकिन ध्यान रखना 1 के उधर अगर बात होती तो फंक्शन डिक्रीजिंग था। अब देखते हैं 1 बड़ा है या 1/2? ऑब्वियसली 1 इज ग्रेटर देन 1/2। इफ इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन देन देयर विल बी नो इंपैक्ट ऑन साइन, तो f1 इज ग्रेटर देन f1/2, ये पहला रिलेशन मिल गया। इसमें 1/2 3 बड़ा है 2/3, ऑब्वियसली 2/3 इज ग्रेटर देन 1/3, f(2/3) इज ग्रेटर देन f(1/3)। मैच करते हैं भाई एक बार, 1 इज ग्रेटर देन 1/2 वाला दिया है, ये गलत हो गया, 2/3 इज ग्रेटर देन 1/3, ये सही हो गया। तो B एंड C, ऑप्शन C भी सही था क्या? ओके, B एंड C आर करेक्ट, वाला गलत हो गया था। तो बस भैया यही 2 ऑप्शन सही हैं, बाकी सब गलत हैं। तो काफी शानदार, काफी बढ़िया सवाल था, लेंदी भी सवाल था भाई। तो ये मत समझना 20 मिनट का सवाल है भाई, 20 मिनट समझाने में लगते हैं, करने में आपको मुश्किल से मुश्किल 7 से 8 मिनट तो लगेगा ही, मोस्ट प्रोबेबली काफी बच्चे इसे कर भी नहीं पाए, है ना। तो ये था भाई प्यारा सा सवाल, जिसका सलूशन थोड़ा सा लंबा है, काफी ज्यादा लेंदी है, काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट है इसमें। अच्छा, कई बच्चों को हो सकता है भाई कई पार्ट इसमें ना समझ में आए, तो जो पार्ट आपको ना समझ में आए एक बार पूछ लेना, मैं मदद करूंगा आपको, कमेंट सेक्शन में समझा दूं, ठीक है। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए भाई टेक केयर, टाटा बाय बाय।